जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्म और राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आप भी लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज्ड, तो आप धर्मवाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें। हम आपको जन्मदिन से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी माता पिता की सहमति या फिर आपकी पसंद से होगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है, तो शादी में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो अब आप धर्मवाणी से शादी की सभी जानकारी कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, उनका करियर, आपका करियर, किस परिवार में होगी शादी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, लड़का या लड़की प्राइवेट नौकरी वाला होगा या सरकारी नौकरी वाला, आपकी शादी अपनी जाति, समुदाय, धर्म में होगी या फिर अंतरजातीय विवाह होगा, लड़का या लड़की कितनी पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी। अगर आप लव मैरिज करने के इच्छुक हैं तो आपकी माता पिता की आपको इस बात पर सहमति मिल पाएगी या नहीं, इन सभी बातों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शादी में आ रहे सभी दोषों को दूर करने के आपको सरल उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आपको लगन और चंद्र कुंडली के आधार पर ही दी जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तुला राशि के जातकों के बारे में बताने जा रही हूँ कि इनके नवंबर माह में सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि में प्रवेश कर रहा है 21 नवंबर को, जो कि 22 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। इस दौरान इनकी सगाई होने की प्रबल संभावनाएं, साथ ही शादी तय होने की पूर्ण सहयोग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे शीघ्र विवाह के लिए कुछ वास्तु के अचूक उपाय। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्वप्रथम चंद्रमा के बारे में। शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा रात का राजा है। कुंडली में मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को सुख और समृद्धि देता है, लव लाइफ को बेहतर रखता है। लेकिन यही चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो सब कुछ इससे उलट हो जाता है, जीवन में कई तरह की समस्याएं देता है। आप ज्योतिष के कुछ उपायों को करके अपनी चंद्रमा ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं ज्योतिष के कुछ उपायों के बारे में। चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। जिनको अपना चंद्रमा मजबूत करना है उनको कम से कम 10 सोमवार का व्रत रखना चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। आप 54 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहने, स्नान के बाद ओम श्रा श्री शोह सह चंद्रमाय नमः का मंत्र का 3, 5, 11 बार माला जाप करें। बिना नमक के दही, दूध, चावल, चीनी और घी से बने खाद्य पदार्थ खाने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। बिजनेस में लाभ और कार्यों में सफलता के लिए भी आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और आपका कल्याण होगा। सोमवार के दिन किसी भी ब्राह्मण या पात्र व्यक्ति को घी वाला कलश, दही, शंख, सफ़ेद वस्त्र, मोती या चांदी का दान करने से भी चंद्रमा का दोष दूर होता है और चंद्रमा मजबूत भी होता है। चंद्रमा को प्रबल बनाने के लिए आप उसका रत्न मोती धारण कर सकते हैं या फिर चंद्रमा के उपरंत चंद्रकांत मणि को पहन सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन अपनी माँ के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें तो इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। यदि आप प्रत्येक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो भी चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि भगवान शिव को स्वयं चंद्रशेखर हैं। उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए कुछ वास्तु के अचूक उपाय। विवाह जीवन का सबसे अहम पल होता है। कई बार विवाह में अड़चने आती हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष भी उन्हीं में से एक कारण है। यदि इन वास्तु दोषों को दूर किया जाए तो जिसके विवाह में अड़चने आ रही हैं उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। नीचे ऐसे ही कुछ वास्तु नियमों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहे हैं, विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई ना दे। यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके कमरे के दरवाजे का रंग लाल या हल्का गुलाबी रखना चाहिए।
विवाह योग्य युवक युवती के कक्ष में कोई भी खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी भारू वस्तु भी उनके रूम में है तो उसे हटा दीजिए। विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या व्यर्थ का सामान रखना भी वास्तु दोष कहलाता है। यदि विवाह के पूर्व लड़का या लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाहे तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप कोई वास्तु दोष हो तो विवाह की बात अन्य स्थान पर ही करनी चाहिए। घर में बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो एक उपाय करें, कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं और उसी पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का पीला करें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण में स्थित होना चाहिए। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक माना गया है और पीला रंग भाग्य में वृद्धि लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहेगी और विवाह निर्विघ्न होने की शुभ सूचना वस्तुतः हल्दी से संपन्न होती है, क्योंकि हल्दी को गणेश जी की उपस्थिति माना जाता है और जिस कार्य में स्वयं गणेश जी उपस्थित है उस कार्य को पूरा करने में विघ्न कैसे आ सकता है। हल्दी की गांठों में कभी कभी गणेश जी की मूर्ति का चित्र मिलता है और लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हरिद्रा कहलाती है। और श्री सूक्त में वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी जी पीत वस्त्र धारण किए हैं, अतः आप समझ सकते हैं कि हल्दी का कितना महत्व है। इतना ही नहीं, बृहस्पति का रंग भी पीत वर्ण का है, तभी तो पीत रंग का पुखराज पहनकर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, तुला राशि के जातकों का जो नामाक्षर है वो आर है और उसके राशि स्वामी शुक्र होते हैं। आराध्य देव माँ दुर्गा होती हैं। भाग्यशील रंग उनका सफेद होता है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु है चांदी। राशि शुभ रत्न है हीरा। राशि स्वभाव है इनका चर। राशि अनुकूल वार है बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार। राशि अनुकूल रत्न है हीरा, पन्ना तथा नीलम। अनुकूल दिशा है दक्षिण दिशा। राशि तत्व है वायु। राशि प्रकृति है सम। दोस्तों, तुला राशि के जातकों की जो शादी के योग हैं वो 20वें वर्ष से लेकर 31वें वर्ष के दौरान प्रबल होते हैं, जबकि उनकी शादी का महीना जनवरी अथवा दिसंबर का हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों को मीठी चीज बांटिए। इस नाम के लड़के और लड़कियों की शादी GM तथा T नाम से होने की संभावनाएं सर्वाधिक रहती हैं। हालांकि शादी इनकी सिंह राशि से हो जाए तो इनका वैवाहिक जीवन, इनका करियर, इनके पार्टनर का करियर और भी अधिक उज्जवल सुनहरा रहता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सभी प्रकार की जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क कर लें। आप चाहें तो हमारे चैनल यानी कि धर्मवाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताएं। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।